अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 और लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। कि अब क्या है कि हमें ये पता है कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, हमें ये पता है कि एंजाइम किस तरह से अपना एक दूसरे के साथ, अपने सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से अटैच होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सब ने डिस्कस किया है कि वो किस तरह से बने हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होकर रिएक्शन करते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा है। अब हमें ये देखा है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ। कि ये क्या चीज़ें हैं जो इसको स्पेसिफिक बनाती हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ। मींस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ ही जाकर रिएक्ट करता है। वो कोई दूसरा एंजाइम्स जाकर उसके साथ बीच में टांग नहीं अड़ाता, या फिर वो उसके साथ अटैच नहीं होता, या फिर जो एक रिएक्शन हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में दूसरा एंजाइम जाकर उनके रिएक्शन में बीच में टांग नहीं अड़ाता। इस तरह से कुछ भी नहीं होता। मीन्स जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे स्पेसिफिक हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको स्पेसिफिक बनाती हैं एक दूसरे के लिए, हमें इस टॉपिक में ये देखना है। तो अब क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर थाउजेंड टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक, जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ। ठीक, अब इन्हें हमें जो डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी, ठीक, कि वो कितने कैसे स्पेसिफिक हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट जो है वो है जियोमेट्रिकल शेप। सबसे पहला जो स्पेसिफिक होते हैं शेप्स के साथ होते हैं। शेप के साथ कैसे कि अगर कोई एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो स्क्वायर में है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 3 सबस्ट्रेट बना दें, एक सर्कल में, एक ट्राइंगल में, एक स्क्वायर में। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव साइट होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है और सबस्ट्रेट की शेप के। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये कम्प्लीमेंट्री है कि एंजाइम्स के साथ जो सबस्ट्रेट अटैच होगा ना, ये इसकी स्पेसिफिसिटी को ज़ाहिर कर रहा है। ये आपस में एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हैं कि यही वाला जो सबस्ट्रेट है, यही वाला जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम्स के ऊपर आके अटैच होगा, क्योंकि ये इसकी जियोमेट्रिकली शेप के कम्प्लीमेंट्री है। ये दो आकर अटैच नहीं कर सकते। ठीक, एक चीज़ तो हो गई ये। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो अरेंज होते हैं ना, एक आपस में जो अरेंज होते हैं वो होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब क्या है, इन्हीं अमाइनो एसिड्स के पास डिफरेंट चार्जेस होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होती हैं। अब डिफरेंट चार्जेस जो है ना वो इनको बना देती हैं समटाइम एसिडिक। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक, अब ये जो इनकी चार्जेस है ना, तो एक चार्जेस तो हो गई अमाइनो एसिड के ऊपर, मीन्स प्रोटीन के ऊपर, या फिर हम बोले तो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या है, मीन्स इनके ऊपर क्या है, चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्जेस तो हो गई प्रोटीन के ऊपर हो गई, और एक चार्जेस होती हैं एक्टिव साइट के ऊपर भी चार्जेस होती हैं। अब हमें ये बात पता है कि जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होती हैं ये आपस में रिपेल करती हैं। तो वही चीज़ है, डिफरेंट चार्जेस की वजह से भी एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्पेसिफिक हमारे लिए हैं। ठीक है, ये भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आता है बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स का जो आपस में बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड के ज़रिए भी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक, बॉन्ड कैसे, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो अगर एक एंजाइम है, ठीक, उसको क्या है, प्रोटीन को तोड़ना है, तो प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को अंदर जो बॉन्ड होता है ना वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक, तो अब क्या है, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा जिसको प्रोटीन को तोड़ना है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि उस वो एंजाइम आइडेंटिफाई करेगा उस बॉन्ड को, कि प्रोटीन के बॉन्ड को। मीन्स जैसे कि पेप्सिन है, वो प्रोटीन को तोड़ता है, तो पेप्सिन आइडेंटिफाई करेगा प्रोटीन के बॉन्ड को, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड को वो आइडेंटिफाई करेगा। जब उसको पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा कि इसके अंदर है, तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा। और जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर कोई ऐसा एंजाइम है जैसे अमाइलेज है, उसको कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है, तो फिर वो क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट को जो कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई कर जब उसको दिखेगा तो वो उसे तोड़ देगा। ठीक, इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉन्ड को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पॉइंट आता है फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की पहचान को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। मीन्स फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। जैसे एक इंसान को उसके फेस या उसके नाम के थ्रू हम पहचान सकते हैं, उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैं आपको बताती हूँ। OH
मतलब कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने उठाया OH, मतलब OH जो है फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लास्ट में अगर आपको इस तरह से OH दिखाई दे, इट्स मीन ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक, अगर किसी के पास COOH आ रहा है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसी के पास NH आ रहा है, NH2, ये क्या है, ये अमाइन ग्रुप है। ठीक है, अमाइन ग्रुप ये उससे करता है। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए भी अपने सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी जाहिर करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए भी ये पहचान लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि दो कैटेगरीज हैं। अब क्या है कि दो कैटेगरीज आती हैं, ठीक, एंजाइम्स की दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है इंट्रासेलुलर, एक आती है एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यह है कि इंट्रासेलुलर मींस एंजाइम्स बनते हैं तो सेल के अंदर ही हैं, प्रॉपर सेल के अंदर ही एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। अब क्या है, वो एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही काम करें, ओके, उसको हम बोलेंगे कि ये इंट्रासेलुलर है। फॉर एग्जांपल एटीपीज, ठीक है, ATP ASE, AS क्या है ना, ये ASE, अगर आप अमाइलेज देख लें उसके लास्ट में भी ASE आता है। एंजाइम्स को आइडेंटिफाई मतलब लिखने में क्या है कि जिस भी वर्ड के आगे ASE आएगा ना तो हम उसको बोलेंगे कि एंजाइम है। अब यहाँ पे एटीपेज लिखा है मींस लास्ट में ASE है, ये भी एक एंजाइम है। अमाइलेज है, उसके भी लास्ट में ASE आता है, वो भी एंजाइम है। ठीक है, लाइपेज है, उसके भी लास्ट में आके ATP आता है, इसको भी हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जो कि लिपिड्स को तोड़ता है, मीन्स लिपिड्स के बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक, अब क्या है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का एग्जांपल है एटीपेज। ठीक है, एटीपेज ये क्या है कि ये एटीपी का एंजाइम है। ठीक है, एटीपी हमारे एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ओके, ये है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर ही काम करता है। ठीक, ये भी एक एंजाइम है। ये जो एग्जांपल है ये इंट्रासेलुलर का है। अब आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या है कि एंजाइम बनेगा सेल के अंदर लेकिन काम करेगा सेल के बाहर। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आता है पेप्सिन का। पेप्सिन क्या है कि ये बना हुआ होता है हमारे स्टमक के अंदर, मतलब स्टमक के सेल के अंदर बनता है, लेकिन बाहर आकर फिर फूड को डाइजेस्ट वगैरह करवाता है। कोई भी मटेरियल पड़ा होता है उसको डाइजेस्ट करवाता है। ठीक, तो ये है पेप्सिन, बना सेल के अंदर आया बाहर। और जो लाइपेज होता है ये बनता है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज होता है इस जगह पर, बना पेनक्रियाज के अंदर आकर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वर्क करता है, वहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर एंजाइम बनेगा सेल के अंदर लेकिन सेल के बाहर आकर काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंड लाइपेज। तो अब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि उन्होंने मतलब एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताई। अब कह रहा है कि जो प्रोटीएसेस एंजाइम होंगे ना, प्रोटीएसेस एंजाइम्स, वो एंजाइम्स वो क्या है, कैटालाइज करेंगे, मींस वो प्रोटीन को तोड़ेंगे, ओनली प्रोटीन को। और जो लाइपेज एंजाइम होगा वो लिपिड को तोड़ेगा सिर्फ। इट्स मीन जो एंजाइम्स है ना वो अपनी बॉन्ड की स्पेसिफिक बॉन्ड की वजह से भी एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पर अपना वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 में।